हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सुमित नगरकोटी और आज मैं आपको एक वीरता की कहानी सुनाने जा रहा हूं। और इस कहानी का नाम है रानी अवंतीबाई। आत्मसम्मान की रक्षा। और मंडला की रानी अवंतीबाई। हमारे इस समाज में पहले से ही ऐसी महिलाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने साहस के दम पर इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम पन्नों में दर्ज किया है। एक ऐसी महिला जिसने पहले ही सिद्ध कर दिया कि हम गुलामी से नहीं बल्कि स्वतंत्रता से जिएंगे, जिन्होंने अपनी और अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सबसे पहले हथियार उठाया था। ये उस समय की बात है जब अंग्रेजी हुकूमत पूर्ण रूप से भारत में काबिज ना हुई थी। अकेली रानी ने यह सिद्ध कर दिया था कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैं बात कर रहा हूँ गढ़ामंडला की साम्राज्ञी महारानी अवंतीबाई लोधी की, जो आज के मध्य प्रदेश के मांडला जिले में राज्य करती थी। उनका राज्य संपन्न था, सुख समृद्ध था, परंतु जब तक वहाँ के राजा राज कर रहे थे तब तक किसी की हिम्मत ना थी। परंतु जैसे ही वो बीमार पड़ गए, वैसे ही दुश्मन ने अपना इरादा उस राज्य को हथियाकर वहाँ की सुख शांति को भंग करना चाहा। ऐसी स्थिति में उस राज्य की बागडोर उनकी पत्नी अर्थात उस राज्य की महारानी ने संभाल ली। उस वक्त मुगलिया सल्तनत दिल्ली में सत्ता में थी। उन्होंने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। उनका साथ अंग्रेजों ने दिया, जो उस समय मुगलों की चातुकारिता करते हुए भारत में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहते थे। रानी ने अपने राज्य की पराधीनता स्वीकार न करके सामना करना उचित समझा। वो अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ हाथी पर सवार होकर मैदान में आ पहुंची, डट कर टक्कर दी, लेकिन शत्रु की विशाल सेना के सामने रानी के सैनिक टिक ना सके। रानी भी बहादुरी से लड़ी, लेकिन अचानक से तीर उनकी आंख में लग गया। तो फिर रानी ने सोचा कि अब जीतना मुश्किल प्रतीत हो रहा है, तो उन्होंने अपनी मर्यादा की रक्षा हेतु खुद के प्राण ले लिए। अपनी ही तलवार को उन्होंने अपने पेट में घुसा दिया। ये थी रानी की वीरता, जिन्होंने नारी होकर अपने और अपने राज्य की रक्षा के स्वाभिमान के लिए खुद लड़ाई लड़ी। ये थी वीरांगना के अदम्य साहस की वीरता का परिचय। आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे इतिहास में सशक्त बेटियां थीं और इतिहास में अमर महिला सशक्तिकरण के साक्ष्य पहले से ही हैं, बस उनकी बात नहीं की जाती है।